4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल मैंने खबर बताई थी कि ट्रंप ने अपने आने वाले हमले को पॉज कर दिया है। आज अमेरिका के अखबारों ने छाप दिया कि दरअसल पॉज करने की वजह ये नहीं थी कि यूएई को ख़त्म कर देगा ईरान, बल्कि ख़बर यह है कि वहाँ जो उसके इदारे हैं उसने ट्रंप को ये ख़बर दी थी कि ईरान ने रूस की मदद से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि तुम्हारे F-35 यानी कि F-35 तैयारे और हमारे विमान गिराए जा सकते हैं, जिससे अमेरिका को बहुत भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रंप साहब जानते हैं, आप अमेरिका से ज़्यादा अपने ऊपर जो छिछोरापन का एक लबादा ओढ़े बैठे हैं उसके लिए ज़्यादा वो रहते हैं कि ये कहीं से ख़राब ना हो जाए। वहाँ के अखबारों ने ये भी छापा कि जब ये ऑपरेशन चलाया गया था ईरान के साथ, इसमें 42 विमान उनके मार दिए गए थे। वहीं अब दूसरी खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि सऊदी अरब और GCC मुल्कों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हम ईरान से कुछ बातचीत चल रही है, मीडिएशन चल रहा है। वहीं तीसरी खबर ये भी है कि जब JD वेंस ने आकर कहा कि हम बिल्कुल मुआहदे के करीब थे, आखिर वक्त में आकर के किस लिए मुआहदा ख़राब हो गया जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे। चौथी खबर दोस्तों ये है कि ईरान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बातें किसी हद तक तय हो गई हैं। ईरान 20 साल तक के लिए मान गया है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि 25 साल के लिए माना जाए कि वो आने वाले वक्त में यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। ये 4-5 खबरें चल रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को ट्रंप ने कहा स्ट्रीट जनरल, और एक खबर तो मैं आपको ऐसे दूंगा कि जब इन्होंने अपना ट्वीट किया था, ट्वीट तो करते नहीं है, इनका तो इनका प्लेटफॉर्म है वो सोशल करके, ट्रुथ सोशल करके, जहाँ पे ट्रुथ है या नहीं वो तो आप जाने, लेकिन कहा कि मैंने ऐसे हाल कर दिए थे कि पूरे ईरान के हर एक आदमी को सड़क पर आ जाना था माफ़ी मांगते हुए। ईरान की जो IRGC है उसको हाथ उठा के आई सरेंडर आई सरेंडर आई सरेंडर कहना था। सफ़ेद उनको वो करने थे, मतलब झंडे दिखाने थे। वो तो ऐसे समय 3 लोगों के फ़ोन आ गए, सऊदी अरेबिया, कतर और UAE। तो मैंने 2-3 दिन इसको मौखर कर दिया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कह दिया कि साहब आप जो हैं अपने लोगों से के तैयार रहना, किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता हूँ। आपको सबसे पहले मैं वही दिखाने चाहता हूँ कि डोनाल्ड J. ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या लिखा था 18 मई कल। इफ़ ईरान सरेंडर, अगर ईरान सरेंडर करता है और एडमिट करता है कि उसकी नेवी ख़त्म हो गई है और रेस्टिंग इन बॉटम और सी, समुंदर की निचली तह में चली गई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इराक़ और ईरान के बीच में एक टैंकर युद्ध हुआ था। उसमें दोनों की तरफ से जो टैंकर तबाह बर्बाद किए गए थे, 250, 270, 1 और 150 यानी कि 400, 450 किए गए थे। ये कहता यह है ट्रंप के 159 टैंकर, वेसल्स, शिप, वॉरशिप बर्बाद कर चुका हूँ। ईरान के पास ना कोई एयर ज़्यादा ताकत है और ना कोई नेवल ज़्यादा ताकत है, अलबत्ता उसके लड़ाके मौजूद हैं। तो कह रहा है कि, और ये कहे कि हमारी एयरफोर्स इज़ नो लॉन्गर विद अस, एयरफोर्स हमारे पास है नहीं, ख़त्म हो गई है। अरे वो थी नहीं इसके पास भाई, लेकिन अब रूस की मदद से उसने ऐसी चीज़ें तय कर ली कि तेरे विमान अगर जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। देयर एंटायर मिलिट्री वॉक आउट द तेहरान, पूरी की पूरी मिलिट्री जो है वो वॉकआउट के बाहर आएगी तेहरान में, और वेपन्स डालेगी, वेपन्स ड्रॉप एंड हैंड्स हेल्ड हाई, और हाथों को यूँ कर लेंगे। किस लोगों से कह रहा है ये? ईरान के लोगों से। ईरान के लोगों की बात भी मैं आपको बताऊंगा। ईच शाउटिंग, और सब शाउट करेंगे आई सरेंडर आई सरेंडर। भाई वाह, मैं जब छोटा सा था तो ईद वगैरह जब आती थी तो उससे पहले मैं कपड़ों के बारे में सोचा करता था, ये कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसा लगूंगा, मैं वैसा लगूंगा। लगते हम लंगूर से ही थे, लेकिन हमारे अंदर ये रातों को लेटते समय ये रहता था, ऐसे कपड़े पहनूंगा मेरा फला दोस्त इंप्रेस हो जाएगा, ऐसे जूते पहनूंगा, ठक ठक आवाज़ आएगी। अमिताभ बच्चन डॉन फिल्म में क्या ठक ठक कर रहा था जो हम करेंगे। इस तरह के सपने मैं देखता था, आप भी देखते होंगे जब बचपन में होंगे। ये कह ही रहा है कि IRGC जो दुनिया की सबसे शानदार इस समय साबित हो गई है, ईरान के रिवोल्यूशन गार्ड्स जो 2.5 लाख भले ही हैं, लेकिन 10 लाख लोग और हैं उनके साथ, वो लोग सड़क पर आए और कहें आई सरेंडर, गाना बना देना इसके ऊपर, आई सरेंडर के ऊपर कोई।
तो दोस्तों बात यह है कि इस तरह के सपने देखता, कह रहा मैं ये करने जा रहा था। इसके बाद फिर वो दूसरा ट्वीट आया था, आई सरेंडर वाइल वाइडली वेविंग, और आगे लिखता विथ वाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडे के साथ, इफ देयर एंटायर रिमेनिंग लीडरशिप, सारी लीडरशिप ये साइन करेगी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पर कि सरेंडर कर दिया है हमने, और एडमिट कर रहे हैं देयर डिफीट टू ग्रेट पावर एंड फोर्स एंड मैग्निफिशिएंट यूएसए। क्या बात है साहब। फॉलोइंग न्यूयॉर्क टाइम्स, अब ये अखबारों पर आया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स बर्बाद हो गया है। चाइना स्ट्रीट जर्नल, देखिए मैं कह रहा था ना वॉल स्ट्रीट जर्नल को, इसने कहा स्ट्रीट जर्नल, सही है। करप्ट एंड नाउ इररिलेवेंट CNN को भी कह रहा है इररिलेवेंट है ये। ऑल अदर मेंबर ऑफ द फेक न्यूज़ मीडिया, वो कह रहा कि मेरी मीडिया जो है मेरे बारे में इस तरह की बात कहती है। ईरान हेडक कि ईरान जो है मास्टर स्ट्रोक चल गया है। मास्टर स्ट्रोक हमारे यहाँ आता था वैसे, मोदी जी जब कोई काम करते थे, अरे क्या मास्टर स्ट्रोक चला है। ब्रिलियंट विक्ट्री ओवर यूनाइटेड स्टेट, हमारे अखबार लिखते हैं कि अमेरिका के खिलाफ ब्रिलियंट विक्ट्री मिल गई है। इट वाज नॉट इवन क्लोज। द डेमोक्रेट्स को इन्होंने कर दिया डेमोक्रेट्स। ये आज भी तफरी का है वैसे। मीडिया हैव टोटली लॉस्ट देयर वे, और यहाँ मेरा अमेरिका का मीडिया टोटली लॉस्ट है। मतलब अगर इनसे सवाल पूछ ले जाते हैं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं ऐसा कोई मीडिया, तो ये इनके बारे में बात चल रही है। ये है इनका वो बयान जो बचपन में हम भी सोचा करते थे। अब ये बातें इन्होंने कब कहीं, ये आप तस्वीर देखें, ये वाइट हाउस के सामने खड़े हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसे में याद होगा आपको, मोदी जी आए थे एक बार बाहर से, और चलो रात को बोले चलो यार थकान कोई नहीं है, ज़रा देख कर आते हैं संसद भवन नया कैसा बना है। यहाँ पर ये बॉल रूम बनवाना चाहता है, ये बड़ा इंप्रेस हो गया है चाइना से, वहाँ पर बॉल रूम बन रहा है। वहीं पर पत्रकार आ गए, पत्रकार बड़े अच्छे हैं अमेरिका के, सवाल पूछ लेते हैं। वहाँ पर इन्होंने बातें की। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा, आई हैव बीन आस्क्ड बाय द अमीर ऑफ द कतर तेहरान। ये कल मैं बता चुका हूँ कि 3 लंगूरों से बात हुई थी। उन्होंने कहा ज़रा रुक जाओ डोनाल्ड साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों, ये ईरान के तरफ से जवाब आया है। देखिए 7 मिनट यूं ही गुजर गए, खबरें मेरे पास बहुत सारी थी। उन्होंने कहा इट्स सेट डेडलाइन फॉर अ मिलिट्री स्ट्राइक्स एंड कैंसिल। वो खुद ही सेट करता है डेडलाइन कि तबाह कर दूंगा ईरान को, सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, सकाफत ख़त्म कर दूंगा, और खुद ही कैंसिल कर देता है। कह रहा इटसेल्फ, खुद ही कैंसिल इटसेल्फ विद हिज वेन होप मेकिंग ईरानियन नेशन एंड ऑफिशियल सरेंडर। और वो ये सोच रहा है इस उम्मीद को कि ईरान के लोग जो है सरेंडर करेंगे, जबकि आयरन फर्स्ट ऑफ द पावरफुल आर्म्ड फोर्स एंड ग्रेट ईरानियन नेशन विल फोर्स देम टू रिट्रीट एंड सरेंडर। ईरान की जो फोर्स है वो इनको सरेंडर कराने के लिए मजबूर कर देगी। ये वहाँ के जो प्रवक्ता हैं राज़ई साहब, उनका बयान आया है। ये है जनाब मन खबर। अब मैं आपको 1-2 खबर, बड़ी लंबी खबरें बताइए, 8 मिनट गुजर गए। 4-5 खबरें यही थी जो मैंने आपको बताई। आपको नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा खबर लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।